नमस्कार दोस्तों। लीजिए प्रस्तुत है कहानी मन का था। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अरे तेरी बहू अभी तक सो रही है और तू रसोई में नाश्ता बना रही है। क्या सरोज, तूने तो अपने को घर की मालकिन से नौकरानी बना लिया। सरोज की पड़ोसन सुबह सुबह चीनी लेने आई और सरोज को काम करता देख सहानुभूति दिखाकर चली गई। उसके जाने के बाद सरोज फिर से अपने काम में लग गई, पर मन में कहीं पड़ोसन की बात खटकने लगी। वह सोचने लगी कि पिछले 30 साल से यही तो कर रही है। सुबह का नाश्ता, दोपहर को क्या बनना है, बाजार से क्या लाना है, बच्चों को क्या पसंद है, इसी में सारा दिन निकल जाता है। घर के बाकी कामों के लिए तो बाई आती है, बस बच्चों को अपने हाथ का खाना खिलाने का मजा कुछ और ही है। इतने में सोच में डूबी सरोज के हाथ से प्लेट गिर गई तो पति अशोक ने रसोई में आकर कहा, सरोज जरा ध्यान से, बच्चे सो रहे हैं। हाँ हाँ, गलती से गिर गई। सरोज ने प्लेट उठाकर ऊपर रख दी। आज से पहले भी छुट्टी वाले दिन सुबह नाश्ता बनाते हुए कभी कोई बर्तन गिरता तो अशोक यही कहते कि बच्चे सो रहे हैं। बस फर्क इतना था, तब मेरा बेटा और बेटी सो रहे होते थे और आज बेटा और बहू। आज रविवार था, इसलिए बच्चे इतनी देर तक सो रहे हैं, वरना तो रोज 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? इन्होंने रसोई में मेरे पास आकर पूछा। कुछ नहीं जी, आज रविवार है, अमन और शिखा की छुट्टी है। सोचा कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दूं, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ओह अच्छा, फिर तो ठीक है। सुनो, मेरे लिए चाय बना दो। ये अखबार लेकर बैठ गए। इनको चाय देकर मैं फिर रसोई में लग गई। 10:30 बजे अमन जागा तो चाय लेने रसोई में आया। माँ, 2 कप चाय बना दो। शिखा भी उठ गई है, बाथरूम गई है। और हाँ माँ, जल्दी तैयार हो जाओ, हम सब फिल्म देखने जा रहे हैं। मैंने पूछना चाहा कि चाय लेने शिखा क्यों नहीं आई और फिल्म का प्रोग्राम कब बना, पर तब तक अमन अपने कमरे में जा चुका था। अरे वाह, फिल्म, मज़ा आ गया। आज की छुट्टी का तो अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। सरोज, मैं तो चला नहाने, तुम मेरी वह नीली वाली कमीज जरा इस्त्री कर देना। अशोक फिल्म की बात सुनकर खुश हो गए और गुनगुनाते हुए नहाने चले गए। मैं अभी रसोई में ही थी कि शिखा आ गई। अरे मम्मी, आप अभी तक यहाँ ही हैं? 12 बजे का शो है, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, चाय मैं बनाती हूँ। मम्मी, आप वह गुलाबी साड़ी पहनना, वह रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। अमन भी अब तक रसोई में आ गया था। शिखा, यह फिल्म का प्रोग्राम कब बना? देखा, मैंने नाश्ते की सारी तैयारी कर रखी थी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही शिखा की जगह अमन बोल पड़ा। मम्मी, रात को शिखा ने प्रोग्राम बनाया और फिर इंटरनेट पर ही बुकिंग भी कर ली। अब प्लीज़ जल्दी चलो ना। मम्मी, नाश्ता और डिनर हम वहीं पर खा लेंगे। अमन ने मेरा हाथ प्यार से पकड़ा और कमरे तक ले आया। बचपन से ही मैं अमन को कभी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि जब उसने शिखा को पसंद किया, तब भी मेरी मर्जी न होते हुए भी मैंने हाँ की, ताकि अमन खुश रह सके। अमन जितना चुलबुला और बातूनी था, शिखा उतनी ही शांत थी। मुझे शादी के कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा था कि शिखा अमन के अधिकतर फैसले खुद लेती थी, चाहे वह किसी के घर पर डिनर का हो या कहीं घूमने जाने का। खैर, उस दिन हम चारों ने बहुत मज़ा किया। फिल्म ठीक थी, पर रात को किसी ने खाना नहीं खाया और मुझे सारा नाश्ता अगले दिन काम वाली बाई को देना पड़ा। मेरी मेहनत खराब हुई और मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ दिन के बाद पड़ोस में मेरी सहेली माधुर के पोते का मुंडन था। मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। मैंने अशोक को फ़ोन करके बता दिया कि घर पर ताला लगा हुआ है और मैं पड़ोस में जा रही हूँ। बच्चे तो रात को लेट ही आते हैं, इसलिए उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं समझी। कुछ ही देर बाद मेरे फ़ोन पर शिखा का फ़ोन आया। मम्मी, आप कहाँ हो? घर पर ताला लगा है, मैं आज जल्दी आ गई। शिखा, तुम रुको, मैं आती हूँ। मैं घर पहुँची तो देखा कि शिखा बुखार से तप रही थी। मैंने जल्दी से ताला खोला और उसे उसके कमरे में लिटा दिया। बुखार तेज था तो मैंने बर्फ़ की पट्टियाँ उसके माथे पर रख दी। थोड़ी देर बाद शिखा दवाई खाकर सो गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। माधुरी, जिसका फंक्शन मैं अधूरा छोड़कर आ गई थी, मुझे मेरा पर्स लौटाने आई थी, जो मैं जल्दी में उसके घर भूल आई थी। क्या हुआ सरोज जी, आप जल्दबाजी में निकल आईं?
माधुरी, जिन्हें मैं दीदी कहती हूँ, ने मुझसे कहा तो मैंने कहा, बस दीदी, बहू घर पर आ गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। क्या बात है सरोज, तू भी कमाल करती है, बहू घर जल्दी आ गई तो तू सब कुछ बीच में छोड़कर चली आई। अरे उससे कहती कि 2 घर छोड़कर माधुरी के घर में हूँ, आकर चाबी ले जा। सरोज, तेरी बहू को आए अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तूने तो उसे सिर पर बिठा लिया। मुझे देख, 3 3 बहुएं हैं, उनकी मजाल है कि कोई मुझे कुछ कह दे। सिर से पल्ला तक खिसकने नहीं देती मैं उनका। पर तू भी क्या करेगी, बेटी की पसंद है, सिर पर तो बिठानी ही पड़ेगी। माधुरी दीदी न जाने मुझे कौन सा ज्ञान बांट कर चली गई, पर उनके जाते ही मैं सोच में पड़ गई कि उन्होंने जो कहा था वह ठीक था। हर लड़की को शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां भी समझनी होती हैं। यह क्या बात हुई, मुझे क्या समझ रखा है सिखाने। पर अगर शिखा की जगह मेरी बेटी नीति भी होती तब भी तो मैं सब कुछ छोड़कर आ जाती। लेकिन बहुओं को घर का काम तो करना ही होता है। शिखा के ठीक होते ही मैं उससे कहूँगी कि सुबह मेरे साथ रसोई में मदद करे, पर वह तो सुबह जल्दी जाती है और रात को देर से आती है और मैं सारा दिन घर पर होती हूँ। बहू की मदद के बिना भी काम आराम से हो जाता है, फिर क्यों उसको परेशान करूँ। इसी पशोपेश में विचारों को एक तरफ झटक कर मैं रात के खाने की तैयारी में जुट गई। बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसी के लिए कुछ हल्का बना देती हूँ और अमन के लिए बैंगन का भरता, उसे बहुत पसंद है। फिर दिमाग के किसी कोने से आवाज आई, 2 2 चीज़ें क्यों बनानी, बहू इतनी भी बीमार नहीं है कि भरता न खा सके। पर दिल ने दिमाग को डांट दिया, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो हल्का ही खाना बनाती हूँ। रात को अमन शिखा के लिए खाना कमरे में ही ले गया। मुझे लगा तबीयत कहीं ज़्यादा खराब न हो जाए, इसलिए मैं पीछे पीछे कमरे में चली गई। शिखा सोई हुई थी और खाना एक और रखा था। अमन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। क्या हुआ अमन, शिखा ने खाना नहीं खाया? नहीं मम्मी, उसको नींद आ रही थी, मैं कुछ देर में खाना रखने ही आ रहा था, आप आ गईं, तो प्लीज इसे ले जाओ। अमन फिर लैपटॉप पर काम करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो मैंने उसकी बीमारी देखते हुए अलग से खाना बनाया और शिखा बिना खाए सो गई। श्रीमती शर्मा ठीक ही कहती हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। मुझे शिखा की लगाम खींचनी ही पड़ेगी, वरना मेरी कद्र इस घर में खत्म हो जाएगी। अगले दिन मैं रसोई में थी, तभी शिखा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगी। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शिखा, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस क्यों जा रही हो? मैंने पूछा। मम्मी, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, टाल नहीं सकती। कल भी जल्दी आ गई थी तो काम अधूरा होगा। अपनी बात खत्म किए बिना ही शिखा ऑफिस चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि कैसी लड़की है, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। घर में हर किसी को अपने तरीके से चलाना चाहती है, घर की कोई जिम्मेदारी तो समझती नहीं, ऊपर से घर को होटल समझ रखा है। पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रही। फिर अपने काम में लग गई। काम खत्म करके मैं माधुरी दीदी के घर चली गई, जिनके पोते के मुंडन का कार्यक्रम मैं अधूरा छोड़कर आई थी। सोचा एक बार जाकर शगुन दे आऊं। उनकी बहू ने बताया कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वे अपने कमरे में हैं। मैं उनके कमरे में ही चली गई। माधुरी दीदी पलंग पर लेटी थी और उनकी दूसरी बहू उनके पैर दबा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपनी बहू से कहा, चल छुटकी, आंटी के लिए चाय बना ला। उनकी एक आवाज़ पर ही उनकी बहू उठकर रसोई में चली गई। क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं, कल की थकान है, बस यूँ समझ लो कि आज आराम का मन है। वह मुस्कुराती हुई बोली, तेरी बहू की तबीयत कैसी है? ठीक है दीदी, ऑफिस गई है, मैंने कहा। क्या ऑफिस? देखो तो जरा, कल तक तो इतनी बीमार थी कि 2 घर छोड़कर चाबी तक लेने नहीं आ पाई, अपनी सास को भगाया और आज ऑफिस चली गई। सब तेरी ही गलती है सरोज, तूने उसे बहुत ढील दे रखी है। अरे देख, मेरी बहुओं की मजाल है कि आवाज़ निकल जाए इनकी मेरे सामने। इतने में छोटी बहू चाय पकौड़ी रख गई। माधुरी दीदी ने बात आगे शुरू की, देख सरोज, मैंने दुनिया देखी है, इन बहुओं को सिर पर बैठाएगी तो पछताएगी एक दिन, तेरे बेटे को तुझसे दूर कर देगी। तब से वे बोले जा रही थी और मैं मूक श्रोता बन उनकी बातें सुने जा रही थी। दर्द से सिर फटने लगा था। वे बोले जा रही थी, सरोज, मेरी बहन भी तेरी तरह ही बड़ी सीधी है, आज देख उसको, बहुओं ने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने चाय पीनी शुरू की। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, सिर बहुत भारी हो गया। मैंने जैसे ही कप उठाया वह छलक कर मेरे कपड़ों पर गिर गया।
अरे सरोज, आराम से जा, जल्दी इसको पानी से धो ले वरना निशान पड़ जाएगा। दीदी के कहने पर मैं खुद को संभालकर बाथरूम की ओर चल पड़ी। बाथरूम की दीवार रसोई के एकदम साथ थी। बाथरूम में खड़े हुए मुझे रसोई में काम कर रही दीदी की बहुओं की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। देखा बुढ़िया को, कल सारा वक्त पसर के बैठी थी और फिर भी थक गई। यह आवाज़ शायद छोटी बहू की थी, और नहीं तो क्या। पता नहीं कब यह बुढ़िया हमारा पीछा छोड़ेगी। पूरे घर पर कब्जा करके बैठी है। जल्दी ये मरे और हम घर का बंटवारा कर लें। हाँ दीदी, आपके देवर भी यही कहते हैं। कम से कम अपनी मर्जी से तो जी पाएंगे, इसके रहते तो हम खुलकर सांस तक नहीं ले पाते। चल धीरे बोल और काम खत्म कर। अगर इस बुढ़िया ने सुन लिया तो बस। दोनों दबी आवाज में हंस दी। उन दोनों की बात सुनकर मुझे मानो एक धक्का सा लगा। यह कैसी सोच थी उन दोनों की अपनी सास के लिए, पर ठीक ही था। दीदी ने कभी इन दोनों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। हाय, मैं भी तो यही करने की सोच रही थी। घर पर अपना ऐसा भी क्या कब्जा करके रखना कि सामने वाला तुम्हारे मरने का इंतजार करता रहे। अगर मैं दीदी की बातों में आकर शिखा को बंधन में रखने की कोशिश करती तो घर की शांति ही खत्म हो जाती। और कहीं शिखा भी मेरे लिए ऐसा ही नहीं सोचने लगती। न न, बिल्कुल नहीं। शिखा तो बहुत समझदार है। क्या हुआ, सरोज दाग गया या नहीं? बाहर से दीदी की आवाज़ ने मुझे विचारों से बाहर निकाल दिया। मैंने तुरंत बाहर आकर कहा, हाँ दीदी, सब दाग निकल गए। मैंने मन में सोचा, साड़ी के भी और मन के भी। मैंने तुरंत घर आकर शिखा को फ़ोन किया, उसका हालचाल पूछा और उससे जल्दी घर आकर आराम करने को कहा। फिर मैं रसोई में चली गई रात का खाना बनाने। आज शिखा के लिए अलग से खाना बनाते हुए मैंने एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा लगा मानो कि अपनी बेटी की बीमारी से परेशान एक माँ उसके ऑफिस से घर आने का इंतजार कर रही हो ताकि वह घर आकर आराम कर सके। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।